नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और वक्त हो चला है देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों पर तेज अंदाज में नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। हजार 761 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब में सिर्फ 3 दिन की कोरोना वैक्सीन शेष। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताई चिंता, कहा वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन का टारगेट नहीं हो पा रहा पूरा। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में पंजाब में 4,653, हरियाणा में 6,842 तो हिमाचल में 1,695 केसेस आए सामने। पंजाब में कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी करने और नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से करने के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही। लॉकडाउन के डर से सब्जी मंडियों और अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। गिद्दड़बाहा नगर काउंसिल के प्रधान के चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक राजा वडिंग और डीएसपी की मौजूदगी में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। लॉकडाउन की आड़ से पंजाब से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर। बोले कोरोना संकट में घर वापसी के अलावा नहीं कोई और विकल्प। दिल्ली में लॉकडाउन से घबराए प्रवासी, परेशान करने वाली तस्वीरें आई सामने। बस मालिकों पर मनमाना किराया वसूलने का आरोप, नेताओं का भरोसा मानने को तैयार नहीं लोग। पंजाब के अमृतसर में कोरोना केसेस की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इस महामारी का प्रभाव अमृतसर के उद्योगों पर भी खूब पड़ रहा है। उद्योगों के सामने लेबर की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते कहर और लॉकडाउन के डर से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के डर से साइबर सिटी गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके से बड़ी संख्या में प्रवासी परिवारों ने करना शुरू किया पलायन। दिल्ली की तरह साइबर सिटी में भी लॉकडाउन लगने की अफवाहों के चलते मजदूरों में डर का माहौल। कानपुर बस अड्डे पर दिल्ली से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की दिखी भारी भीड़। लॉकडाउन के डर के चलते मजदूरों का पलायन जारी। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन निर्माता कंपनी से करेंगे बातचीत। वैक्सीन उत्पादन को लेकर हो सकती है विस्तार से चर्चा। सीएम योगी से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत करके यूपी में कोरोना के हालात की समीक्षा की। 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना संकट में सीएम मनोहर लाल प्रदेश की जनता से फिर करेंगे हरियाणा की बात। शाम 5 बजे हरियाणा की जनता से करेंगे सीधा संवाद। सिरसा पुलिस ने बढ़ते कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान डीएसपी आर्यन चौधरी ने शहर के कई नाकों का दौरा किया और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोनीपत रोडवेज विभाग पूरी तरह से सख्त। सोनीपत बस डिपो परिसर में नोटिस लगा दिया गया। सभी रोडवेज कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। बॉर्डर पर बैठे किसानों को वैक्सीन लगाने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम। सोनीपत और झज्जर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। दोनों जिलों के डीसी से स्वास्थ्य मंत्री ने फोन पर की बात। हरियाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश को मानने से यूपी सरकार का इनकार। योगी सरकार नहीं लगाएगी लॉकडाउन, कहा जीवन के साथ साथ जीविका बचाना भी जरूरी। बीते 24 घंटे में यूपी में आए 28,287 नए मामले। यूपी में होगा वीकेंड लॉकडाउन। शनिवार और रविवार दोनों दिन रहेगी बंदी। 500 से अधिक केसेस वाले जिलों में रात 8 बजे सवेरे 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दिए निर्देश। गंभीर मरीजों को 1 घंटे में मुहैया कराए जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन। केंद्र सरकार इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाए। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद, कहा जल्द कंट्रोल में लाया जा सकता है संक्रमण, बशर्ते पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आए। संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं, बस उन्हें समान रूप से लागू करने की है जरूरत। गुजरात सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की आशंकाओं को किया खारिज। डिप्टी सीएम ने कहा लॉकडाउन लगाया तो छीनेगा लोगों का रोजगार। प्रदेश में कोरोना के 11,500 नए मरीज।
पहले से तय कीमत पर बाजारों में भी अब मिलेगी वैक्सीन। सीधे बाजार को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी दवा कंपनी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा, 240 मरीजों की मौत 24 घंटे में सामने आए। 23,686 नए मामले, बोले स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली में 26% पॉजिटिविटी रेट। देश में कोरोना की लहर को रोकने के लिए सेना करेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल नरवणे से की बात। देश के सभी संसद कैंट बोर्ड हॉस्पिटल्स में सामान्य नागरिकों के इलाज के निर्देश दिए गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली में सुविधाएं नहीं इसलिए हरियाणा आ रहे कोरोना मरीज। विज्ञापन पर खर्च करने वाले पैसे को दवाइयों पर खर्च करें केजरीवाल। लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, 2 गज की दूरी भूले खरीदार। लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की नई गाइडलाइंस। पीक आवर्स में 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो। सुबह 8 बजे से 10 और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पीक आवर्स। कोरोना के चलते आईसीएसई बोर्ड की भी 10वीं की परीक्षा रद्द। पहले 10वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड ने एग्जाम देने का ऑप्शन दिया था, लेकिन अब केवल 12वीं का होगा एग्जाम। वित्त मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3,000 करोड़ की एडवांस पेमेंट को दी मंजूरी। भारत बायोटेक को भी 1,500 करोड़ के एडवांस पेमेंट को मंजूरी। वैक्सीन के तेजी से निर्माण का लिया गया निर्णय। केंद्र सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारियों से होगा काम। अंडर सेक्रेटरी लेवल से नीचे के लिए लोगों को लागू होगा नियम। आला अधिकारियों को रोजाना जाना होगा दफ्तर। हरियाणा में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर अंबाला रेलवे प्रशासन भी अलर्ट पर। यूटीएस काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य पॉइंट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए महिला और पुरुष टीटी की टीम्स तैनात की गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर। लोगों को पुलिस गांधीगिरी के जरिए समझा रही है। वाहन चालकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गली गली जाकर पुलिस दुकानदारों और ग्राहकों को जागरूक कर रही है। जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे युवाओं की भीड़ लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, कोरोना महामारी में फंसे लोगों की मदद के लिए बीजेपी ने कई अहम फैसले लिए। इसके जरिए हम लोगों की मदद करेंगे। धनखड़ ने कहा, कल से पूरे हरियाणा में आपूर्ति हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। डेरा प्रेमी ने गुरु अर्जुन देव जी पर दिए विवादित बयान पर माफी मांगी। कहा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था मकसद। बोली, जाने अनजाने किसी की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए मांगती हूं माफी। बबन गोलीकांड मामले में सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल अपील में सुनवाई को स्थगित करने की मांग की। आईजी कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे का जिक्र किया गया। पंजाब में गेहूं खरीद के 10वें दिन 7,61,193 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जिसमें से सरकारी एजेंसी द्वारा 7,61,168 और आढ़तियों द्वारा 25 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। बठिंडा में संदिग्ध अवस्था में लापता हुए पत्रकार कंवलजीत सिंह सिद्धू ने झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। उनके पास से मिला सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने एक एएसआई, उसकी पत्नी और 2 बेटों पर उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया। भटियात विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले तारागढ़ पंचायत के गांव जाजरी में बने पुल की हालत खस्ता। 8 गांव के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता अनदेखी का शिकार हो रहा है। इससे गांव के बुजुर्गों को भी आने जाने में हो रही परेशानी। ऑक्सीजन कंटेनर के लिए दिल्ली में बना ग्रीन कॉरिडोर पश्चिम बिहार के बालाजी अस्पताल पहुंचा था। कंटेनर ऑक्सीजन के बिना 235 मरीजों की जान खतरे में पड़ी थी। ग्रीन कॉरिडोर बनने से समय पर पहुंचा कंटेनर। इंदौर के भोपाल में लगी शादियों पर रोक, 30 अप्रैल तक नहीं मिलेगी परमिशन। अभी तक 50 लोगों के साथ शादी करने की मिल रही थी परमिशन। जयपुर से सटे झोटवाड़ा में रतन मैरिज गार्डन सीज। विवाह समारोह में 150 से ज्यादा लोग शामिल थे। मौके पर 5,000 रुपए का काटा गया चालान। बीजापुर जिला प्रशासन की अनोखी पहल, वैक्सीनेशन करवाने जा रहे लोगों के लिए टीके के बदले दिए जा रहे 2 किलो टमाटर। बिहार में देर रात 9 बजे से शुरू हुआ नाइट कर्फ्यू। पटना के डाक बंगला चौक पर मुस्तैद रहे जिले के अधिकारी। डीएम
एसपी ने लोगों के वाहन चेक किए और वाहन चालकों को घरों से न निकलने की हिदायत भी दी। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट, प्रदेश में मिले रिकॉर्ड 11,967 नए मामले, 24 घंटे में 53 मरीजों की जान गई। दंतेवाड़ा में 5 महीने की प्रेग्नेंट डीएसपी शिल्पा साहू उतरी सड़क पर, मास्क लगाने की कर रही हैं अपील। कोरोना की दूसरी लहर और चिलचिलाती धूप में की ड्यूटी। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले लोगों पर 2 सप्ताह तक लगाया प्रतिबंध। भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। कट्टरपंथियों के दबाव में झुक गया पाकिस्तान, फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने को कहा। तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामला भी वापस लेगी इमरान सरकार। प्लेटफॉर्म पर मां के हाथ से छूटा बच्चे का हाथ, ट्रैक पर गिरा, रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन के सामने दौड़कर बच्चे को बचाया। महाराष्ट्र के वांगनी स्टेशन का मामला। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री रानाजी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के पावन अवसर पर मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते कम संख्या में श्रद्धालु मां नैना देवी के दरबार में पहुंच रहे। जलंधर चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया गया। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सहित शहर के अन्य सभी मंदिरों में भक्तों ने मां महागौरी का पूजन किया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 21 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चंबा की सीमा से सटा जम्मू कश्मीर का पधरी जोत सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। पधरी जोत में सैलानी बर्फ का नजारा ले रहे हैं और बर्फ के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। कोरोना महामारी को नियंत्रण में करने के लिए मानसा पुलिस मुखी सुरेंद्र लांबा ने थाना सिटी 1 में कई हत्थेबंदियों के साथ मीटिंग की।